सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फ्लटर फ्लो में आखिर ये अलर्ट एक्शन होता क्या है। तो देखो यार, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं तो अलर्ट एक सिंपल पॉपअप विंडो है जिसमें आप यूजर्स को मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। अब वो मैसेज किसी भी टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फ्लटर फ्लो में कितने टाइप के अलर्ट एक्शन होते हैं। तीन टाइप के पास हमारे पास अलर्ट एक्शन होते हैं फ्लटर फ्लो में। पहला होता है इंफॉर्मेशनल, दूसरा होता है कंफर्म, तीसरा होता है कस्टम डायलॉग। अब तीनों का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। तो इंफॉर्मेशनल डायलॉग का क्या मतलब है कि आप इस अलर्ट एक्शन की हेल्प से यूजर को किसी भी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड इंफॉर्म कर सकते हो। सपोज यूजर आपका ऐप यूज कर रहा है और यूजर ने नेट बंद कर दिया या यूजर का इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया, तो आप यूजर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो लॉस्ट हो चुका है। तो दूसरा आता है हमारे पास कंफर्म डायलॉग बॉक्स। अब कंफर्म डायलॉग बॉक्स करता क्या है, तो आप यूजर से कंफर्मेशन ले सकते हो किसी भी चीजों के रिगार्डिंग। सपोज करो आपने अपने ऐप में लॉग आउट बटन बनाया। अब यूजर लॉग आउट बटन पे क्लिक करता है तो होता है बहुत ऐप में आपने देखा होगा कि भाई लॉग आउट मैंने क्लिक किया तो वो फिर से मेरे से पूछता है डू यू वांट टू लॉग आउट, और इसमें दो ऑप्शन भी होते हैं, यस और नो। तो कंफर्म डायलॉग क्या करता है, कंफर्म डायलॉग में आपके पास दो एक्शन भी होते हैं, यस और नो। तो आप उस एक्शन की हेल्प से अपने टास्क को पूरा कर सकते हो। सपोज मैं यूजर से पूछता हूं कि भाई डू यू वांट टू लॉग आउट, और इसमें दो ऑप्शन देता हूं, यस और नो। अब यूजर यस पे क्लिक करेगा तभी मैं उसको लॉग आउट करवाऊंगा, अदरवाइज नो पे क्लिक करेगा तो एज इट इज जहां पे वो जो है हमारे पास उसको वहीं पे रहने दूंगा। दो की बात हो गई। अब तीसरी बात करता हूं कस्टम डायलॉग बॉक्स की। अब कस्टम डायलॉग में होता क्या है, आप कस्टम डायलॉग में खुद के कंपोनेंट, आप कोई भी कंपोनेंट सपोज फॉर्म बना रहे हो या कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो, आप खुद के कंपोनेंट को उस अलर्ट में शो कर सकते हो। सपोज करो आपने बहुत में ऐप में देखा होगा, भाई ऐप खोलते हो आप, आपसे एज पूछता है कि भाई एंटर योर एज। जैसे आप ऐप खोल रहे हो तो पॉपअप शो कर देता है कि भाई एंटर योर एज। तो वो भी एक तरफ का अलर्ट है, उसमें इंफॉर्मेशन वो आपसे ले रहे हैं। तो आप एक ऐसा कंपोनेंट बना सकते हो जो यूजर से इंफॉर्मेशन ले और वो अलर्ट पे आप शो करा सकते हो। ठीक है, तो तीन टाइप के मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशनल, कंफर्म और तीसरा है हमारा कस्टम डायलॉग। एक बार तीनों को करके देखते हैं, हमें ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं तीन बटन बनाने वाला हूँ जिसमें आपको तीनों एक्शन परफॉर्म करके शो करूंगा कि ये आपस में काम कैसे करते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉलम ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं तीन बटन बनाऊंगा और इसकी विड्थ मैं दे दूंगा 100%। और मैं पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी अराउंड 16 और इस बटन का मैं नाम दे दूंगा इंफॉर्मेशनल अलर्ट। ठीक है, नाम दे दूंगा जिससे आपको पता चलते रहे। मैं दूसरा एक दे रहा हूं और मैं इसको नाम दे दूंगा कंफर्म डायलॉग। ठीक है, अब मैं एक और बटन बना रहा हूं जिसमें मैं नाम देने वाला हूं कस्टम डायलॉग। इसको मैं अरेंज कर लेता हूं, इसको मैं कंफर्म नहीं, इसको मैं करने वाला हूं इंफॉर्मेशनल कंफर्म और इसको मैं करता हूं कस्टम डायलॉग। ठीक है, मैं इसको सबसे नीचे ले जाता हूं कस्टम वाले को और सबसे ऊपर मैं इंफॉर्मेशनल वाले को रखने वाला हूं। अब हम क्या करेंगे, इन पे एक्शन लगा के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं इंफॉर्मेशनल वाले पे। तो इंफॉर्मेशनल वाला होता क्यों है, क्यों यूजर को आप किसी भी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करा सकते हो। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूं, आप जाओगे एक्शन में और यहाँ पे एक एक्शन लगाओगे, मैंने ऐड किया और यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे अलर्ट। आप जैसी अलर्ट लिखोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं, पहला इंफॉर्मेशनल, दूसरा कंफर्म, तीसरा होता है कस्टम। तो सबसे पहले हम कौन सा लगाने वाले हैं, इंफॉर्मेशनल। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, अब देखो हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। पहला आ रहा है टाइटल, मैसेज, डिसमिस। ठीक है, अब ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप टाइटल में वो लिख सकते हो जो आपके जो भी इंफॉर्मेशन की जो टाइटल है, और मैसेज में वो लिख सकते हो जो आप मैसेज डिस्क्राइब कर सकते हो यूजर को, आप डिस्क्राइब वे में उसको लिख सकते हो। तीसरा है डिसमिस टेक्स्ट, मतलब ओके बटन बना सकते हो, कैंसिल बटन लगा सकते हो या कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हम क्या लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू लॉस्ट योर इंटरनेट कनेक्शन। अभी हम डमी पर्पस के लिए लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे हमारा डिसमिस टेक्स्ट है ओके। ठीक है, मैंने इसको किया क्लोज और चलते हैं। सबसे पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली इसको करता हूँ टेस्ट मोड को ओपन और ये टेस्टिंग मोड हमारा ओपन करके दे देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। तो देखो यार, हम आ चुके हैं टेस्टिंग मोड पे और चलते हैं अपने इंफॉर्मेशन अलर्ट को चेक करके देखते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसने हमें
एक पॉपअप विंडो दे दी और इसमें लिखा है उप्स यू लॉस्ट योर इंटरनेट कनेक्शन। तो इसमें हुआ क्या कि आप सिंपली आपने एक अलर्ट मैसेज आपने यूजर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये तो रियल में नहीं है, ये रियल में मैंने इंटरनेट बंद नहीं किया जो मेरे को शो हो रहा है, मैंने तो ये एक्शन को बटन पे लगाया, मैंने बटन पे क्लिक किया तभी मेरे को शो हो रहा है। अब आप चाहो तो रियल में ये इंप्लीमेंट कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन लूज कैसे होता है और हम कैसे पॉपअप दिखाते हैं, तो आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट अभी हम अलर्ट की क्लास ले रहे हैं, तो सिंपली मैंने क्या किया, बटन पे मैं इंफॉर्मेशन अलर्ट मैंने लगा के दिखाया कि आप इस अलर्ट को भी शो कर सकते हो। आप सिंपली ओके करोगे तो ये अलर्ट हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशनल अलर्ट। ठीक है, अब बारी आती है कंफर्म डायलॉग की। अब इसको कैसे हम करते हैं एक बार करके देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया और इस पे हम लगाने वाले हैं कंफर्म वाला अलर्ट। मैंने सिंपली ऐड किया और यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ पे मैं कंफर्म चूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को कंफर्म कराना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, टाइटल में, मैसेज में, डिसमिस टेक्स्ट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सपोज लॉग आउट बटन है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिख देता हूँ लॉग आउट। इस बटन को लॉग आउट लिख देता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग आउट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक्शन में। और यहाँ पे टाइटल में फिर से यूजर से पूछना चाहूंगा डू यू वांट टू लॉग आउट, और यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज डिस्क्राइब कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं भी डमी छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे दो बटन है, याद रखना इन्फॉर्मेशन में एक ही आता है। क्यों? आप यूजर को इन्फॉर्म कर रहे हो और यूजर सिंपली ओके करके आगे बढ़ सकता है अपने ऐप में। लेकिन कंफर्म में क्या है, आप यूजर से पूछ रहे हो कि भाई आप पर्टिकुलर चीज पूछ के यूजर से कंफर्म करवाना चाहते हो ओके या कैंसिल। सपोज मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ कि आप लॉग आउट करना चाहते हो कि नहीं, उसमें पूछ रहा हूँ, यूजर से आस्क कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर से पूछ रहा हूँ डू यू वांट टू लॉग आउट, तो इसलिए हमारे पास दो बटन होते हैं, एक कैंसिल और एक कंफर्म। तो मैं सिंपली कर रहा हूँ कंफर्म और कैंसिल, दो है, इसको एज इट इज रखता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको क्लोज और यहाँ पे चलते हैं टेस्टिंग मोड पे और इसको एक बार रीलोड करके देखते हैं जो अभी हमने एक्शन लगाया है वो काम भी कर रहा है कि नहीं। और उसके बाद एक और इसमें जो ट्विस्ट है वो दिखाने वाला हूँ। मैंने सिंपली इसको इंस्टेंट लोड किया और देखते हैं जो भी हमने कंफर्म डायलॉग लगाया है वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब मैं सिंपली लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो ये मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट टू लॉग आउट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैंसिल और कंफर्म। ठीक है, अगर मैं कंफर्म करता हूँ तब भी मैं कोई एक्शन प्रूव करवा सकता हूँ, अगर मैं कैंसिल कराता हूं तो तब भी मैं कोई एक्शन परफॉर्म करा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कैंसिल और कंफर्म। ठीक है, तो आप दोनों के बिहाफ पे एक्शन को लगा सकते हो। इन्फॉर्मेशनल में क्या था, सिंपली आप इन्फॉर्मेशन पढ़ो और ओके कर दो। यहाँ पे क्या है, कंफर्म, आपसे कंफर्म करवा रहा है कि भाई कंफर्म करो आप लॉग आउट करना चाहते हो कि नहीं। अगर कैंसिल करोगे तो ठीक है, अदरवाइज कंफर्म करोगे तो मैं कोई एक्शन परफॉर्म करवाऊंगा। अब एक्शन परफॉर्म कैसे कराते हैं इन दोनों बटन पे वो भी बताता हूं। मैं सिंपली करता हूं, यहाँ पे आप चलते फिर से लॉग आउट पे और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और पेज बना रहा हूँ लॉग आउट के नाम से, डमी के लिए, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक लॉग आउट का पेज बनाया। यहाँ पे देता हूँ लॉग आउट और यहाँ पे इस पेज को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पेज पे लिख देता हूँ यू आर लॉग आउट। ठीक है, इसका पेज का रोल क्या है मैं बताता हूँ। मैं सिंपली जाता हूँ होम पेज पे जहां पे मैंने लॉग आउट बनाया। अब ठीक है, अब आपने कंफर्म डायलॉग लगाया, अब आपको क्या लगाना है, कंडीशनल लगाना है कि भाई यूजर कंफर्म पे क्लिक करे तो क्या हो, अगर कैंसिल पे क्लिक करे तो क्या होगा। तो सिंपली आप जहां पे आपने कंफर्म डायलॉग लगाया है उसके प्लस पे क्लिक करो और नीचे ऐड कंडीशनल कर दो। मैंने सिंपली ऐड कंडीशनल किया तो ये कंफर्म बॉक्स के बिहाफ पे एक कंडीशन आपको दे देगा। अब देखो यहाँ पे आगे कंफर्मेशन डायलॉग रिस्पॉन्स जो आ रहा है यूजर से, अगर वो ट्रू हो तो क्या है, फॉल्स हो तो क्या करना है आपको, ट्रू हो। सपोज करो यूजर ने कंफर्म कर दिया तो मैं सिंपली करूंगा क्या, जैसे ही उसने बोल दिया कंफर्म मुझे लॉग आउट करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उसको नेविगेट करा दूंगा लॉग आउट पेज पे नेविगेट करा दूंगा। अगर उसने कैंसिल कर दिया तो मैं उसको कुछ नहीं कराऊंगा, वहीं पे रहने दूंगा। इसलिए मैंने ट्रू पे लगाया, फॉल्स पे नहीं लगाया। मैं इसको करता हूँ क्लोज और एक बार लोड करके देखते हैं कि हमने जो लॉग आउट का एक्शन लगाया है किस पे, कैंसिल और कंफर्म बटन पे, वो काम कर रहा है कि नहीं। मैं जाता हूँ यहाँ पे और एक बार लोड करके देखता हूँ इसको हटाते हैं, इंस्टेंट लोड करता हूँ और देखते हैं जो हमने दोनों बटन पे भी कंडीशनल एक्शन लगाया वो परफॉर्म करके कि वो परफॉर्म हो भी रहा है कि नहीं। तो देखो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरे से पूछा डू यू वांट टू लॉग आउट, अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने सिंपली किया कंफर्म तो इसने मेरे को क्या किया, रीडायरेक्ट कर दिया यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, तो देखा आप क्या कर सकते हो, कंफर्म डायलॉग की हेल्प से यूजर से पूछ सकते हो और उसके बिहाफ पे आप एक्शन भी लगा सकते हो। ठीक है, दो अलर्ट हमने कवर कर लिए, पहला इंफॉर्मेशनल और दूसरा कंफर्म। अब लास्ट बचा वो होता है कस्टम डायलॉग। अब कस्टम नाम से ही आपको पता चल रहा है, कस्टम मतलब आप इसमें खुद के कंपोनेंट शो कर सकते हो। वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है या आप उसमें फॉर्म शो करा सकते हो या कुछ भी। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास एक कंपोनेंट है जिसमें मैं यूजर से एज पूछने वाला हूं। ठीक है,
यूजर से एज पूछने वाला हूँ। सपोज यूजर क्लिक करे और यूजर से पूछे एंटर योर एज, तो मैं इस कंपोनेंट को अपने अलर्ट पे शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे कराऊंगा, मैं जाता हूँ होम पेज पे और इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं एक एक्शन लगाता हूँ सेम अलर्ट का, लेकिन इस बार मैं इंफॉर्मेशनल नहीं लगाऊंगा, कंफर्म भी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं कराना है कुछ। अब मैं लगाऊंगा कस्टम डायलॉग। क्यों? क्योंकि मैं इसमें खुद के बनाए हुए कंपोनेंट को शो कराना चाहता हूं पॉपअप में। तो मैंने इसको कराया कंफर्म डायलॉग और यहाँ पे अपने उसको कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लो। तो मेरे कंपोनेंट का नाम है एंटर योर एज, आप अपने कंपोनेंट का नाम चूज कर सकते हो। मैंने सिंपली इसको किया और आप यहाँ पे हाइट विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो। मैं करता हूं इसको क्लोज, बस आपको इतना ही करना था। और मैं चलता हूं अपने ऐप पे और एक बार इंस्टेंट रीलोड करके देखते हैं जो हमने अभी अपने पॉपअप पे अपना कंपोनेंट लगाया है वो आ भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली इंस्टेंट रीलोड करता हूं और एक बार देखते हैं। अब देखो मैं क्लिक करता हूं अपने कस्टम डायलॉग बटन पे। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये इसने क्या किया, मेरे को अपना कंपोनेंट जो मैंने बनाया था एंटर योर एज नाम का जो मेरा कंपोनेंट था इसने मेरे को पॉपअप पे शो करा दिया। तो पहला क्या किया था इसने, इंफॉर्मेशन शो करी थी, दूसरा यूजर से कंफर्मेशन लेता है, तीसरा आप अपने मन से कोई भी कंपोनेंट शो करा सकते हो, या तो वो कोई फॉर्म फिल कराओ या तो कुछ भी इनपुट यूजर से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एंटर योर एज, तो मैं यहाँ पे अपनी एज डाल देता हूँ सपोज 99 और यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट। बट एक मिनट, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? तो बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंपोनेंट पे एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा क्लोज डायलॉग का, क्योंकि फ्लटर फ्लो को नहीं पता कि भाई सबमिट क्या है। अब मैं चाहता हूं कि भाई सबमिट पे क्लिक करूं तो ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो रहा है। तो मैं क्या करूं, सिंपली आता हूं अपने कंपोनेंट पे और इसके सबमिट बटन पे मैं लगाता हूं एक एक्शन। वो एक्शन होगा हमारा क्लोज डायलॉग का। क्लोज डायलॉग मतलब जो भी डायलॉग शो हो रहा है आप वो क्लोज कर दो। तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया और मैं क्या क्लोज, और अब मैं जाता हूं अपने टेस्टिंग मोड पे और एक बार फिर से इसको रीलोड करते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास क्लोज। अभी तक वो क्लोज नहीं हो रहा ना। अभी हमने क्या किया, एक एक्शन लगा दिया। मैं सिंपली इसको करता हूँ इंस्टेंट रीलोड और देखते हैं जो अभी हमने एक्शन लगाया है वो काम कर भी रहा है कि नहीं। तो देखो अब मैं करता हूँ कस्टम डायलॉग पे क्लिक। अब इसने मेरे को अपना कंपोनेंट शो किया, भाई एंटर योर एज, मैं डालता हूँ अपनी एज। अब मैं करता हूँ सबमिट। अब ये बंद हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने सबमिट बटन पे एक्शन भी लगा दिया है। मैंने जैसे किया सबमिट तो हमारा डायलॉग बॉक्स क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों अलर्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो देखो अभी तो मैंने अपने केस में बताया, आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी शो कर सकते हो। कब क्या यूज करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ भी सीखने को मिला होगा तो यार एक बार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियो लाने के लिए। कोई भी आपके थॉट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरे को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।